ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, अबू बकर अल बगदादी, इनमें से कई किसी वक्त अमेरिका के प्यादे बताए जाते थे। आखिर अमेरिका पर यह इल्जाम क्यों लगाया जाता है कि उसने मुसलमान देशों को मुसलमान देशों के ही खिलाफ खड़ा कर दिया है? ये वो कहानी है जिसके सिरे लीबिया से पाकिस्तान तक फैले हैं। कहानी का सूत्रधार अमेरिका है। आलोचक दावा करते हैं कि अमेरिका ने अपनी सहूलियत से सभी देशों और उनके प्रमुखों को प्यादों की तरह आजमाया और गिराया है। इस कहानी में साजिश है, बारूद की गंध है, लाखों मासूमों की सिसकियां हैं और तबाही के अंतहीन किस्से हैं। अफगानिस्तान की घाटियों से लेकर इराक के रेगिस्तान तक, लीबिया के तटों से लेकर यमन के पहाड़ों तक और सीरिया फिलिस्तीन की गलियों से लेकर ईरान की सरहदों तक, इस कहानी में एक तय सा पैटर्न दिखाई देता है। यहां रिजिम चेंज का खेल चल रहा है और इसे चलाने वाला रेफरी है अमेरिका। जानकारों की राय है कि भौगोलिक और रणनीतिक रूप से यह ऐसा इलाका है जहां रूस और चीन का दबदबा होना चाहिए था। उनका गहरा प्रभाव तो माना ही जाता है। ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में दशकों से जियोपॉलिटिकल समीकरण जटिल रहे हैं, लेकिन शीत युद्ध के बाद की दुनिया ने अलग सूरत ले ली। अमेरिका ने ऑयल रिच इस पूरे इलाके के समीकरणों को बुनियादी तौर पर बदलना शुरू कर दिया। आलोचक आरोप लगाते हैं कि तेल संसाधनों पर नियंत्रण, अपनी भू राजनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने, हथियार बेचने और इजराइल जैसे अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों में हस्तक्षेप किया। कभी लोकतंत्र बचाने के नाम पर, कभी विनाश रोकने के नाम पर, कभी आतंकवाद को कुचलने के नाम पर, कभी आतंकवादियों को तबाह करने के नाम पर। इस प्रक्रिया में कभी उसने ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों को साथ लिया तो कभी क्षेत्रीय शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसे कई लोग मुसलमान देशों के खिलाफ मुसलमान देशों को खड़ा करने की नीति भी बताते हैं।